लेखपालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लेखपालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं भैया भैया का क्या वीडियो जो देखेंगे उसमें भैया भैया कह के बात कर रहा हूँ और एक बेचारा बन के मैं खड़ा हूँ, एक अबला व्यक्ति की तरह मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। और उस तरह से फिर मुझे एकदम आवारा कुत्ते की तरह मारा पीटा गया और आतंकवादी की तरह मेरे साथ व्यवहार किया गया। जबरदस्ती पैसा पहले निकलो यहाँ से, पहले निकलो, जबरदस्ती पैसा दोगे, जबरदस्ती पैसा दोगे, निकलो यहाँ से, बता रहा हूँ निकलो पहले, तुम नौकरी पहले निकलो, तुम निकलो, निकलो यार, निकलो यार, निकलो पहले यहाँ से, निकलो पहले यहाँ से, मैंने और देखा, निकल यार, पहले निकालो, निकलो, पहले निकलो, हम बाहर निकल, कौन पैसा दिया है यार, कौन मांगा है, कौन पैसा मांगा है, बताओ, तू कौन दिया है पैसा, किसने पैसा मांगा है यार, तू चलो निकलो पहले तो, अब निकलो यार, निकलो, आवेदन कौन करता है जानते हो, बताऊं मैं कि आवेदन कौन करता है, क्या कर रहे। बात रही लेखपालों की, तो लेखपाल यहाँ के भू माफिया हैं सब। मामला धीरे धीरे राजनीतिक हो चुका है। अब सुरेंद्र सिंह का भी आपने देखा, पूर्व विधायक जो सुरेंद्र सिंह भाजपा के, उनका भी पोस्ट आया था, उसको आपने भी शेयर किया था। तो अब तक कितने बड़े बड़े नेताओं का फोन आया आपके पास? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के रफड़ा तहसील पे हूँ। देख सकते हैं हमारे पीछे रफड़ा तहसील का ये बोर्ड लगा हुआ और इधर देख सकते हैं तमाम भीड़ लगी हुई है। कुछ युवा साथी जो है धरना पर बैठे हुए हैं। कल एक मामला हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देखा गया कि एक संजीव कुमार गिरी जी है, इन्होंने किसी महिला के पक्ष में आकर के लेखपालों से कुछ इनकी बहस होती है और लेखपालों द्वारा इन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है, जिसके बाद से काफ़ी आक्रोश में लोग आते हैं और आने के बाद आज धरना पर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। कल से ही इन लोगों का धरना चल रहा है, पूरी रात बताया जा रहा है कि पूरी रात यहीं पे ये लोग धरना पर बैठे हुए थे, पूरी रात यहीं पे रहे। अभी तक इनकी किसी भी अधिकारी से उस प्रकार से मुलाकात नहीं हो पाई, उस प्रकार से बात नहीं हो पाई है। इनके मामले में क्या किया जा रहा है। संजीव कुमार गिरी जी हैं और इस समय देख सकते हैं इनके हाथों में लिखा हुआ है कि रिश्वतखोर रफड़ा लेखपाल साहब को 10,000 रुपए की घूस देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 1 रुपए की मदद करे। और देखिए यहाँ पे लोग तमाम लोग आ रहे हैं और 1-1 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए करके इसमें चंदा भी दे रहे हैं, भीख भी दे रहे हैं। और भीख के लिए डब्बा भी बनाए, यहाँ पे भी लिखा है। ये फोटो जो है, फोटो किसका है भैया? लेखपाल साहब घुसखोर महोदय। क्या नाम है? ये लाल साहब प्रजापति। अच्छा, लाल साहब प्रजापति जी है। तो ये लाल साहब प्रजापति जो लेखपाल है, जिन्होंने इनके द्वारा बताया गया कि जो महिला थी, एक विधवा महिला थी, उनके पति मर गए थे, लेकिन किसान दुर्घटना बीमा की जो वो गुहार लगा रही थी, लगातार लेखपाल से मिल रही थी, लेखपाल उनका काम नहीं कर रहे थे, जिसका पक्ष लेकर के संजीव कुमार गिरी लेखपाल से मिले और इनके साथ बदसलूकी की गई। इस प्रकार से घटना घटी और आज इनका फोटो लगा करके यहाँ पे भीख मांग करके इनको घूस देने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे? कल का मामला काफी चर्चा में रहा और आज एक बार फिर से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूरी रात आप लोग यहाँ पे धरना बैठे रहे जी। रात कैसे कटी आप लोगों की? रात कैसे कटी वही आप देख ही रहे हैं, खुला आसमान है, यहाँ मच्छर वच्छर भी वैसे संघर्षों की रात थी वो। और बीच में बार बार जो है कि प्रशासन का आवागमन जारी था। ये तो शुक्र है कि मेरे साथी थे, नहीं तो निश्चित तौर पे मुझे उठा लिया जाता। और जब भी लोग आ रहे थे तब हम फेसबुक लाइव हो जा रहे थे। अच्छा। और ये सबसे बड़ी जो है कि हम लोगों की ताकत थी और उनकी कमजोरी साबित हुई, जो मैं अब तक यहाँ बैठ पाया हूँ। अच्छा, तो रात में कौन कौन अधिकारी आपसे मिलने के लिए आए थे? मिलने के लिए कोई नहीं आया रात में। मिलने के लिए कोई नहीं, रात में एकदम चोर की तरह आ रहे थे और बस इस आशय से आ रहे थे कि अगर संजीव को तनिक भी मौका मिले तो इनको उठा लिया जाए। अच्छा, कोतवाल साहब को जो आपने एप्लीकेशन दिए थे आप, उसमें कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं जी, कुछ नहीं हुआ है। और कुछ नहीं होना निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के संरक्षण में ही ये छोटे अधिकारी पल रहे हैं, ये छोटे कर्मचारी पल रहे हैं और इनका मन बड़ा हुआ है, जो किसी भी फरियादी से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मेरे साथ जो हुआ वो सबके साथ होता है। मैं पहला नहीं हूं और ना ही मैं आखिरी होऊंगा। मेरे पहले भी किसी के साथ हुआ है और मेरे बाद भी किसी के साथ होगा। आज मेरा नंबर है, कल किसी और का होगा, आज मेरा नंबर, इससे पहले किसी और का नंबर था, तो ये सबके साथ होगा। तो निश्चित तौर पे अब तक 20 घंटा हो गया है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इससे साफ जगजाहिर होता है कि इसमें बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं और उनका कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। रात के समय में, शाम के समय में तहसीलदार महोदय आए थे और नायब तहसीलदार साथ में, वो बता रहे हैं कि ये छोटी घटना है।
मेरे ऊपर 10 लोग जानलेवा हमला करते हैं, किसी विधवा महिला से 10,000 की रिश्वत मांगी जाती है, ये छोटी मामले हैं। अगर ये छोटा मामला है तो बड़ा मामला क्या है? फिर बड़ा मामला तो यही खुल के निकल आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं उसमें ये महोदय भी अपना पेट भर रहे हैं। 10,000 में कहीं ना कहीं इनका भी कमीशन है, 10,000 में कहीं ना कहीं इनका भी हिस्सा है। जी, निश्चित तौर पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना और किसी जिम्मेदार अधिकारी का इस तरह का बयान देना, इससे क्या जग जाहिर होता है, क्या दर्शाना चाहते हैं? यही तो होता है ना, जब आप आकर के बताते हैं कि छोटा मामला है तो इससे आप पेट भर रहे हैं, आप भी बड़ी मोटी रकम की कमाई कर रहे हैं आप। नहीं, ये छोटा मामला नहीं है। अगर 10 लोग मिल करके किसी को अगर खदेड़ करके मारे, खेद करके मारे, तो ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। वो भी पूरे योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से मुझे फोन करके बुलाया गया और मेरी हत्या के आशय से मुझे बुलाया गया था। ये तो शुक्र मनाइए कि वहां स्थानीय भीड़ इकट्ठा हो गई जिससे मेरी जान बच गई। तो निश्चित तौर पे तहसील परिसर के अंदर आप जिस प्रकार से संजीव जी कह रहे हैं कि हमें मतलब पूरा योजना बना करके हमें बुलाया गया था जी, लेकिन कल रात तक आपकी वीडियो काफी चली और लोग यह कहते रहे कि इसमें सारा दोष जो है लेखपालों का है, लेखपालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, घुस लेकर काम नहीं करना चाहिए, और घुस ले भी नहीं तो मतलब दौड़ा कर मारना नहीं चाहिए था। देर रात एक वीडियो और सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी जिसमें आपके द्वारा भी लेखपालों से कुछ बहस होती हुई दिखाई दे रही है। उस बहस में कहीं ना कहीं आप भी पैसा लेकर के उन लोगों लेखपालों से कह रहे हैं कि पैसा ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए, पैसा ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए। एक मिनट, तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं संजीव का भी दोष है और पूर्णतः इसको विधिवत जांच करके कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? मैं अभी भी बता रहा हूं और मैंने शुरू से भी बताया, आपके चैनल पे भी मैंने बताया कि मैं रिश्वत दूंगा, मैं उस हर अधिकारी को रिश्वत दूंगा जो रिश्वत मांगता है। ये जानते हुए मैं विधि का छात्र हूं और ये मैं जानते हुए भी दूंगा कि रिश्वत देना और लेना दोनों पाप है, दोनों अपराध है। लेकिन फिर भी अगर किसी के कल्याण के लिए, किसी की मदद के लिए अगर रिश्वत देना पड़ता है तो मैं हर बार ये पाप करने को तैयार हूं, हर बार ये अपराध करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे साथ सभी लोग जानते हैं, या जितने लोग उपस्थित आप पूछ लीजिए कि यहाँ कोई कर्मचारी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करेगा। रिश्वत की ही देन है कि 180 दिन के अंदर में ये होता है कि 180 दिन के अंदर में भुगतान हो जाए, लेकिन अभी तक उस महिला का फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है। रिश्वत की ही देन है। 10,000 रुपए अगर मिल गए होते तो फॉर्म भरा जा चुका होता और शायद पैसा आ गया होता। अच्छा, एक चीज और कहा जा रहा है, जब से आप धरना बैठे हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये जो धरना है, जो संजीव कुमार गिरी का जो ये प्रयास है, ये कहीं ना कहीं फॉरवर्ड और बैकवर्ड को लेकर के ये प्रयास किया जा रहा है। फॉरवर्ड अगर लेखपाल कोई फॉरवर्ड होता तो इस प्रकार से नहीं किया जाता, सिर्फ बैकवर्ड दे करके ऐसा कदम उठाया गया। संजीव स्वतः बैकवर्ड है, ठीक है। जो लोग जानते होंगे वो जानेंगे कि गिरी जो है कि पिछड़े जाति में होता है और संजीव कभी जात और धर्म देखकर किसी की मदद नहीं करते हैं। ये आप पता कीजिए, जो भी लोग यहाँ हैं या फिर सोशल मीडिया से भी आपको पता चल रहा होगा। मैंने कभी किसी भी जात और धर्म, इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके किसी भी मजबूर की, किसी भी मददगार की मैंने जाति और धर्म कभी नहीं पूछे हैं। मैं मुसलमानों का भी किया हूं, हिंदुओं का भी किया हूं, यादव हो, प्रजापति हो, बाबू साहब हो, पंडित हो, कोई भी हो, मैंने सबकी मदद की है। चाहे इलाज कराना हो, चाहे बिटिया की विवाह करना हो, चाहे उनको ब्लड दिलवाना हो, चाहे किसी भी तरह की कानूनी मदद हो, हर संभव मदद मैं कभी जात धर्म देख के नहीं किया हूं। मामला धीरे धीरे राजनीतिक हो चुका है। अब सुरेंद्र सिंह का भी आपने देखा, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह भाजपा के, उनका भी पोस्ट आया था, उसको आपने भी शेयर किया था। तो अब तक कितने बड़े बड़े नेताओं का फोन आया आपके पास? कई लोगों का फोन आ रहा है, लेकिन फोन आने से क्या, हमको तो हल चाहिए ना भाई, समस्या का हल चाहिए ना। फोन आने से क्या मतलब? फोन वीडियो को कांग्रेस, कौन कौन फोन किया, क्या क्या लोग कहे? वीडियो को कांग्रेस ने भी अपने हैंडल से शेयर किया, सुरेंद्र सिंह जी ने भी किया, मान सिंह सेंगर ने भी, कई बड़े नेता भी उसको किए हैं। जी, सबने किया है, सबकी बात हुई। उनसे मंत्री जी से भी बात हुई, दयाशंकर सिंह से, उन्होंने भी बोला कि हम देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? किसी का डर भय नहीं है इनमें। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी डर भय नहीं है। जब मेरे साथ ये प्रकरण हो रहा था तो मैंने बताया उनसे कि मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। फिर जो वहां चंद्रशेखर यादव थे उनका लाजा था कि मैं बहुत नेता देखा हूं, योगी की मतलब उसको बोलना भी मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि वो सारी चीजें रिकॉर्डिंग में वो चल रही हैं। तो ये डर भय नहीं है। लोग बोलते हैं बाबा को बुलडोजर, लेकिन बाबा का बुलडोजर जो है यहाँ पे निष्क्रिय है, यहाँ पे कोई डर भय नहीं है। अगर होता तो निश्चित तौर पे इनके अंदर डर होता। तहसील परिसर में जो भी कर्मचारी हैं उनके अंदर डर होता और इस तरह के जो घटनाएं घटित हो रही हैं आए दिन, वो नहीं होती। ये सही कह रहे हैं कि अधिकारियों में डर होती है, किसी अधिकारी में, किसी कर्मचारी में कोई डर नहीं है। लोग खुलेआम घूस और रिश्वत लेने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जितने भी गरीब लोग आ रहे हैं, लोग देखते हैं कि कौन कमजोर है, कुछ लड़ने लायक नहीं है, कुछ बोलने लायक नहीं है, कोई लड़ाई लड़ने लायक नहीं है, उससे और ज्यादा लोग घूस मांगते हैं और रिश्वत मांगते हैं और लेते भी हैं। जब तक लेते नहीं तब तक काम होता नहीं है और ये हमेशा रहा है। ये और आज के डेट में फिर ये चीज चल रहा है और आपने इस पे एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है कि इस पे आवाज उठाया है, उठा करके लोगों के बीच में अगर इस मामला को अपने रखा है, अच्छा किया है। जो है कि जो भी बैठे हुए हैं इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वतः प्रताड़ित हैं, जिसमें से ये लोग भी हैं। ये जो भी बैठे हैं किसी एक जाति वर्ग समूह की नहीं है, सारे जाति वर्ग समूह से आते हैं, हर क्षेत्र से लोग हैं। रसना तहसील के अलग अलग गांवों से लोग आए हुए हैं, सब प्रताड़ित लोग हैं। आप पूछिए उनसे, देखिए वो बताइए। अच्छा, पूछते हैं एक चीज और बताइए हमको, जैसे अगर मामला धीरे धीरे राजनीतिक हो चुका है
और कहा जाता है कि राजनीतिक जब तक मामला कुछ नहीं होगा तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब कहीं ना कहीं कार्रवाई होना अधिकारियों पे लाजमी है कि कार्रवाई अब होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं कि अगर शासन इस पे कोई कार्रवाई करे तो शासन किस प्रकार से कार्रवाई करे, किस पे कार्रवाई करे, किसके किसको ऊपर शकंजा कसा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो ये जो महिला है, इसकी जो भी समस्या है, किसान दुर्घटना बीमा, जो भी सिस्टम होते हैं, जो भी रूल है, उसको फॉलो करके और अविलंब इसको पहले, सबसे पहले इसकी जो धनराशि है वो उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। और उसके बाद से जो लेखपाल लोग मेरे ऊपर हमला किए हैं वो सस्पेंड हो और गुंडा, क्योंकि ये पूरा सुनियोजित तरीके से कूट रचित घटना है, ऐसा कोई संयोग नहीं है। मुझे फोन करके बुलाया गया, उसका कॉल डिटेल है मेरे पास, तो उनके सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, जो भी संबंधित धाराएं हैं उसमें संगठन बना करके मेरे ऊपर ये लोग हमला किए हैं, तो जो भी संबंधित धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो और सबको बर्खास्त किया जाए, ताकि आगे से कोई भी ऐसा करने से पहले एक बार सोचे। ऐसा मेरे साथ नहीं, मैं अपने लिए, मैं ये भी लड़ाई, और मेरा बैकग्राउंड अगर है वो ये भी है कि मैं कोई भी लड़ाई निजी नहीं लड़ा हूं, जब भी लड़ा हूं समाज मुद्दे के लिए लड़ा हूं, समाज हित के लिए लड़ा हूं, और ये लड़ाई भी समाज हित के लिए है और इन सब लोगों के लिए है जो इन तरह के अधिकारियों से, इस तरह के अधिकारियों से। एक चीज जैसे आप कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से किया गया, अभी हम यहीं पे बाहर बैठे खड़े थे तो कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि संजीव कुमार की भी ये सुनियोजित तरीका थी। लोग 2-4 लोग आए थे और आकर के मतलब जबरन लेखपालों को पैसा देने का और घूस देने का प्रयास कर रहे थे, और इनका पूरा एक प्लानिंग था कि 5-7-10 लोग को लेकर आए थे और इस प्रकार प्लानिंग करके लेखपालों के साथ ये आप वीडियो में देखिए, अगर मैं सुनियोजित तरीके से आया होता तो मैं पिटा नहीं होता, ठीक है। और मेरे इतने समर्थक है कि अगर सुनियोजित तरीके से मैं आया होता तो फिर मामला कुछ और होता। मैं एकदम सुनियोजित तरीके से, मुझे तो एकदम भनक ही नहीं थी कि मेरे साथ ये घटना होने वाली है। मैं तो आया था अपनी अर्जी लेकर के। अब वीडियोज में देखिए, मैं तहसील परिसर में ऐसा कोई करेगा? मैं आया और मैं अपनी शालीनता के साथ बात रख रहा हूँ कि भैया, मैं भैया भैया का, क्या आप वीडियो जो देखेंगे उसमें भैया भैया कह के बात कर रहा हूँ, और एक बेचारा बन के मैं खड़ा हूँ, एक अबला व्यक्ति की तरह मैं खड़ा हूँ वहां पे, और उस तरह से फिर मुझे एकदम आवारा कुत्ते की तरह मारा पीटा गया और आतंकवादी की तरह मेरे साथ व्यवहार किया गया। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह। क्या कहेंगे मन्नू जी, ये मामला जो हुआ है काफी निंदनीय मामला है, ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। घूस लेकर किसी भी अबला का, किसी भी मजबूर महिला या व्यक्ति का काम नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे इस मामले पे? मैं कहना चाहूँगा सर कि ये तहसील प्रशासन हमारी रसड़ा के सारे भ्रष्ट हैं, ऊपर से लेके सब नीचे तक। हाँ, कोई बिना घूस के कहीं काम होने वाला ही नहीं है। और बात रही लेखपालों की, तो लेखपाल यहाँ के भू माफिया हैं, सब भू माफियाओं से जुड़े हुए हैं सब। इन सब का जो भी रवैया है, अभी देखिए पीछे दादा आए हैं, उनका कोई काम है, उनसे 3000 रुपया मांगा है, वही 4000 मांगा है। देखिए महिला से आप रिपोर्ट। क्या नाम है दादा आपका? हमने यही बताई। अच्छा, आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? माया। माया कहाँ के रहने वाली है? अठलापुरा का। अठिलापुरा के रहने वाली है। आपके पति का क्या नाम है? मनोज। मनोज। क्या कहेंगे, क्या मामला है, यहाँ पे क्यों बैठी हैं आप? हमारा काम था जो सिग्नेचर कराना था, हमारे पिताजी गुजर चुके हैं, हमारे नाम चढ़वाना था। हमारे नाम चढ़वाने के लिए 4000 रुपया मांगा जा रहा है। क्या चीज पे नाम चढ़वाने के लिए? खेत वासत का। खेत का? हाँ। देखिए एक कागज, तो उसके लिए 4000 रुपए मांगा जा रहा है। हाँ। कौन मांगा है पैसा? लेखपाल साहब मांगे हैं। लेखपाल साहब मांगे हाँ। पैसा। ऐसे कह रहे हैं कि बिना पैसा नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। नहीं होगा। आज कितने दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। अठिला का लेखपाल। अठिला का लेखपाल। हाँ। क्या नाम है उनका? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव। अच्छा, जी। तो ये कब से उनसे लाभ मिल रहे हैं, कितने दिन से? जी 1 महीना हो चुका। 1 महीना। क्या कहेंगे चाचा, इस मामले पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे ज्यादा यानी कि जो है दुखद घटना क्या होता है, महिला के साथ में जो है ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जो महिला खुद असमर्थ है, जिसके ऊपर से जो है उसका जो भी यानी कि सहायता करने वाला उसका पति ऐसा साया यानी कि जो है गुजर गया है, उससे 10,000 रुपए मांगने जा रहे हैं। और पूरे बलिया में, सिर्फ यहाँ ही का मामला नहीं है, पूरे बलिया जिला में राजस्व विभाग से भ्रष्ट कोई विभाग नहीं है, कोई विभाग नहीं है। और ये सिर्फ इसी महिला का मामला नहीं है और हमारी मामला या इनकी नहीं है, ये पूरे सभी लोगों के साथ में ऐसी घटना हो रही हैं। और शासन भी कानों में तेल डाल करके पड़ा हुआ है, शिकायतें डालते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। मेरी खुद सैकड़ों ऐसे ऐसे अधिकारियों के साथ कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इनकी? ऐसे देखिए, सिस्टम में जो कानून बने उसके हिसाब से कार्रवाई हो, मगर मेरे हिसाब से उनको सस्पेंड नहीं, बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएं। जब तक बर्खास्त नहीं होंगे, सस्पेंड होंगे 2 महीने में फिर आ जाएंगे, फिर वही हरकत चालू कर देंगे। इनको एकदम से सीधा नौकरी से बर्खास्त कर दिया, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है, और कोई इलाज नहीं है। देखिए एक और भाई है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष सिंह है।
आशीष सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रसना के रहने वाले रसना हैं। के। जी क्या कहेंगे इस मामले पे? संजीव कुमार रात से ही यहाँ पे पूरी रात धरना पे बैठे रहे, इनका मामला अभी तक देखिए, जितना मैं संजीव को जानता हूँ पिछले 4-5 सालों से, जी पहली बात संजीव तो कोई हिस्ट्री सीटर है नहीं, चोर उचक्का घटिया चोर बदमाश है नहीं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुत कमजोर परिवार से आता है। और इस तक अपने इसने लाखों लोगों को ब्लड दिलवाया, बेड दिलवाया, और आज तक मेडिकल कॉलेज की भी लड़ाई इसने बलियां लड़ी, आमरण अनशन किया। और जहाँ तक मैं आपका तब से सुन रहा हूँ कि लेखपाल साहब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बदमाशी किया, तंग किया, जबरदस्ती पैसा देने का प्रयास किया, या आपके कहने में जो भी इन्होंने उन लोग की नज़र से बदतमीजी की। अगर जो संजीव ने बदतमीजी की तो क्या यहाँ पर तहसीलदार साहब नहीं थे, कोतवाल साहब नहीं थे? लेखपाल लोगों को फोन करके इसको बुलाकर गिरफ्तार करवाना चाहिए। और 10 लोगों को सीओ यहीं पर बगल में क्षेत्र अधिकारी का अधिकारी और यहीं पर निवास भी है, एसडीएम का भी निवास है। और ये जो तहसील है ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ये तहसील है। यहाँ पर पूरे जितने भी इस तहसील के अंडर में गांव आते हैं, यहाँ पर गरीब गुलबा अपनी न्याय की उम्मीद लेके सक्षम अधिकारियों के पास आता है। और यहाँ पर तहसीलदार वो पहले से सुनियोजित प्लानिंग करके 10 लोगों को बुलाकर और संजीव पर जानलेवा हमला करना, वो भी तहसील परिसर में, ये बाहर की बात नहीं है, ये तो एक बहुत ही संज्ञेय अपराध है ना। और इस पर तहसीलदार साहब का मैं एक दिन कल वीडियो देख रहा था, कह रहे थे कि छोटा अपराध है, ये छोटा मामला। तो ये छोटा अपराध है कि बड़ा मामला, ये तय करने वाले वो कौन होते हैं? या संजीव की कल उसी गुस्से में, हीट ऑफ द मोमेंट में, और जो इसकी जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी क्या तहसीलदार साहब लेते, एसडीएम साहब लेते? और जब यहाँ पर आप सक्षम है तो, और जो संजीव ने कुछ भी गलत किया तो आप कोतवाल साहब को बुलाकर इसको गिरफ्तार करके जेल भेज देते। आपको मारने का अधिकार किसने दिया? वो भी आप एक सरकारी कर्मचारी, आपको हाथ उठाने का कैसे आपको दे दिया? और माननीय मुख्यमंत्री जी का शासनादेश है कि कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का आदमी तहसील पर जाए, डीएम ऑफिस जाए, कोतवाली जाए, तो वहाँ पर अतिथि देवो भव की मानसिकता से सेवा करनी है, इज्जत से बात करना है। फरियादी क्या संजीव और जो उस महिला को कल लेके आया था, किसी का शौक है तहसील जाना, डीएम ऑफिस जाना, कोतवाली जाना? जब किसी का नहीं चलता है, जब वो तंग आता है तो वो जाता है। और किसी का भी काम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से नहीं होगा तो क्या वो हल्का आक्रामक नहीं होगा? ये मानव स्वभाव है। और जिस तरीके से तहसीलदार लेखपालों ने संजीव गिरी पर लाइव ऑन कैमरा हाथ उठाया, भद्दी गालियां दी, आप सोच सकते हैं कि जब ये कैमरे के पीछे होंगे तो ये क्या कार्य करते होंगे? ये क्या है डर भाई? वो भी तहसील परिसर में सारी घटनाएं हुई हैं। ये और जो कोई घटना कोतवाली के अंदर हो जाती है, डीएम ऑफिस के अंदर हो जाती है, तहसील के अंदर होती है, बहुत बड़ी घटना है। कैसे कह दिए कि छोटी घटना है? ये सोचिए, ये लेखपाल जब गाँव में जाते होंगे, वहाँ बगल में महिला बैठी है जो डोम बिरादरी से आती है, भारतीय समाज में सबसे नीचे की जाति की आती है, उसके साथ वो क्या ट्रीटमेंट करते होंगे? अगर जो यही सुनियोजित तरीके से करेंगे तो कल को हम लोग भी 100 लोग लेकर आएंगे, 200 लोग लेकर आएंगे, तो क्या ये तरीका है? ये देश और ये तहसील और ये थाना किसी का बाप का नहीं है। ये नियम और कानून से थाना और तहसील चलता है, कोई किसी का यहाँ पर बाप नहीं है। नौकरी करना है नौकरी करे, अगर जो संजीव गलत है तो इस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजें। ये मारना पीटना और जो इसकी सामाजिक क्षति हुई है इसका क्या? ऑन कैमरा जो इसको पीटा गया, जो इसकी सामाजिक क्षति, जिन्होंने 4-5 सालों में अपनी एक सामाजिक इज्जत और पहचान बनाई है, उसका क्या? और अभी तक 20 घंटे से ऊपर हो गए, 24 घंटे हो गए। ये लाइव मारने का भी इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि लाइव कैमरे पे मारना? अब इससे भी बड़ा प्रूफ चाहिए क्या? इससे भी बड़ा घंटे हो गया और आज भी हमको लग रहा है कि कचहरी बंद है, आज भी छुट्टी है और आज भी कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी इनकी। ये बताइए, मुकदमा दर्ज नहीं होना, छुट्टी है, तो इसका क्या मतलब? संबंधित अधिकारी जो ये मारा है तो ये तो कोतवाल साहब को तुरंत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज न करने का मतलब कहीं ना कहीं कि बड़े अधिकारियों का इसमें हाथ है। आदेश आया है कि कुछ मत करो, और जो प्रमाण चाहिए ना, पुलिस कहती है कि प्रमाण दो, तो ऑन कैमरा तो मारा गया, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? ऑन कैमरा एक सरकारी कर्मचारी का, एक फरियादी को लेके मारना, ये जघन्य अपराध है। ये नॉर्मल सामान्य श्रेणी का अपराध नहीं है। इसको अधिकारी यहाँ के सीधे साधे लोगों को कह रहे हैं कि सामान्य मामला है। क्या मामला सामान्य होता? अब तक तो मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए ना, अगर जो प्रमाण, आदमी चला जाता अपने घर। लेकिन ये लोग तो बात को खुद बढ़ा रहे हैं। अच्छा संजीव, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी दिमाग में आया, जो महिला थी जिससे रिश्वत मांगा जा रहा था, कितने दिन से मांगा जा रहा था रिश्वत? पिछले 4 महीने से। 4 महीने से। आपको कब से पता था ये चीज हमको पता चला 1 सप्ताह पहले। 1 सप्ताह पहले? बृहस्पतिवार को मेरे पास सूचना आई, मैंने बात किया एसडीएम साहब से। मैं शुक्रवार को एसडीएम साहब से भी मिला। अच्छा, उनसे मिले थे? जी, मिल करके मैं बताया। इससे पहले मैं एसडीएम साहब से मिला, इससे पहले मैं लेखपाल के टच में रहा,
जब भी मेरे से महिला बताई, मैं इनसे बोलता था कि भैया इसको कर दीजिए, भैया कर दीजिए, तो मेरे से भी खर्चे की बात कर रहे थे। लेखपाल साहब जी। अच्छा, तो एसडीएम साहब से क्या बात हुई आपकी? मैंने बताया एसडीएम साहब से कि भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं, और अब जो है कि समय बहुत कम है, 180 दिन ही होता है। मतलब क्या क्या कहे उनसे, ऐसी चीजें मतलब क्या हुआ? हम बताए कि दुर्घटना बीमा में इसका अप्लाई करना है, और अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। बता रहे हैं लोग कि यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, क्या हुआ है, कोई बाधा उत्पन्न होगी भैया, तो एक बार आप चेक करा लीजिए। वो पत्रावली मंगा करके दिखाए, और उसमें आवेदन ही नहीं हुआ था, तब पता चला कि आवेदन ही नहीं हुआ है अभी तक। जी, इससे पहले लेखपाल बरकरार रहे थे कि एसडीएम साहब इसको वो कर दिए हैं। तो एसडीएम साहब से उस समय आप नहीं कहे कि लेखपाल हमसे घूस मांग रहा है, महिला से पैसा मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है? आप एकदम बताए, हम बोले, हमने उनको, हाँ, हमने सोमवार को भी उनसे फोन करके बताया कि भैया 10,000 रुपए की वो जो है कि रिश्वत मांग रहे हैं। ये सारी चीजें हम बताए, बोले कि हम छुट्टी पर संजीव हम आकर के देखें। भ्रष्टाचार के धंधे में ऊपर के अधिकारियों की मौन सहमति है, स्पष्टया यही दिख रहा है। 20 घंटे से ऊपर हो जाने के बाद मुकदमे का दर्ज नहीं होना, तहसील के एक राजपत्रित अधिकारी तहसीलदार साहब का ये बयान देना कि मामला छोटा है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि मौन सहमति है प्रशासन और यहाँ के राजस्व के अधिकारियों की। और रही बात जो लोग कह रहे हैं कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, इस समाज में क्या सारे लोग संजीव के साथ फॉरवर्ड बैठे हैं? संजीव खुद गिरी है, ओबीसी में आता है, तो ये आरोप सब बेकार है। गलत और सही पे इस जो भी ये घटना हुई है, गलत और सही पे इसका आकलन होना चाहिए, जात बिरादरी पे आकलन नहीं होना चाहिए। और रही बात फॉरवर्ड बैकवर्ड की, तो हर जात के लिए चलती है जो जितनी सक्षम है। ये तो सब मामले को भटकाने का सारा ये इन लोग का तरीका है। ठीक है, ये संजीव कुमार गिरी जी हैं। कल जिस प्रकार से बताया कि कल आपने देखा भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप ही लोग इनके ऊपर हमला किया गया लेखपालों के द्वारा। और जो भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार शुरू से लेकर के छोटे चपरासी से लेकर के और बड़े बड़े अधिकारियों तक रिश्वत खोरी आज के दिन में चल रही, भ्रष्टाचार चल रहा है। और ऐसे में गरीब लोग जो है मारे जाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो भीख दो, और के लिए भीख दो, भीख दो, भीख दो, और के लिए भीख दो, भीख दो, भीख दो, और के लिए भीख दो। तो देख सकते हैं किस प्रकार से लोग भीख दे रहे हैं और भीख लेकर के 10,000 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए इकट्ठा होगा तो फिर लेखपाल साहब को देकर के उस महिला का काम कराया जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि उन लेखपालों से भी मिलकर के कुछ उनसे बात करें, उनका पक्ष भी रखें आप सभी के बीच में। लेखपालों का क्या कहना है, क्या कहेंगे, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। बाकी संजीव कुमार का जो पक्ष है, इनकी जो बातें हैं आप लोगों ने सुना। कमेंट के माध्यम से हमारे पोस्ट में बताने का प्रयास करेगा कि मामला कैसा है, इसमें क्या होना चाहिए, कर्मचारियों के साथ क्या होना चाहिए, अधिकारियों के साथ क्या होना चाहिए और संजीव कुमार के साथ क्या होना चाहिए। बाकी वीडियो खत्म करने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेखपालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लेखपालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, भीख दो, भीख दो, उसको दो भीख दो, भीख दो, भीख को, उसको दो भीख दो।